वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल है एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th प्रोबेबिलिटी, जो मैं पिछले लाइव क्लास में आप लोगों को थ्योरी बताया था, उसी को मैं आज से वहीं से बताने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास से ज्वाइन करें और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो सवाल है वो देखें कितने आसान से आसान तरीका से बनाया जा सकता है, वो सभी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स जुड़े क्लास से और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए, प्रायिकता मैं थ्योरी भी बता चुका हूं आप लोगों को। एक्सरसाइज 15.1 का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सवाल बताऊंगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। तो सबसे पहले मैं थ्योरी बता चुका हूं, तो आप लोग देखेंगे आप लोगों को एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी 10th मैथ है ना। तो थ्योरी बता चुका हूं, थ्योरी के आधार पर आप लोगों का यानी 3 नंबर तक का बन जाएगा क्वेश्चन। 3 के बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले मैं थ्योरी बता चुका हूं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक का कह रहा निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, जिसमें कि पहला 4 का देखिए ऑप्शन दिया ए 2/3, बी -1.5, सी 15%, ये चारों में से, और डी 0.7 है ना। अब प्रश्न में करा इस चारों में से कौन सी घटना यानी प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको मैंने बताया था प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और या 1 के बराबर या 1 से कम। इस बात से पता चलता है कि प्रायिकता का भी जब भी मान होना चाहिए 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब प्रायिकता माइनस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5, 1.6 या 2, 3, 4 नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 2/3 है, तो 2/3 तो प्रायिकता होगा ही होगा, क्योंकि देखिए 3 को जब 2 से भागा देंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। 3 6 18, तो यहाँ पे देखिए कितना 20 में 18 कटेगा, यानी कितना हो गया 2, फिर पॉइंट। इसका मतलब साफ पता चल गया ये 0.6 आ रहा है। 2/3 का मतलब 0.6, तो 0.6 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है कि नहीं, इसलिए ये प्रायिकता है, निश्चित है प्रायिकता। अब देखिए अगला क्या, -1.5, तो ये प्रायिकता कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब संख्या रेखा पर 0 लेते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, -3 होता है। तो यहाँ पे क्या है -1.5, इसका मतलब 0 से वो कम ना है। -1.5 जब भी होगा यहाँ पे होगा। इस बात से ये जो है बी नंबर इसका यानी -1.5 ये प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता नहीं है, समझे कि नहीं। क्यों? क्योंकि यह माइनस में है, प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होता। बाद बाकी सी प्रायिकता है, क्योंकि 15% है। 15% को हम लिख सकते हैं, देखिए 15% को लिख सकते हैं 15/100, कि प्रतिशत प्रत्येक का 100वां भाग को प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब 15% यानी 15 के 100वां भाग। तो कटाइए, देखिए 5 तिया 15, 5 20 100, तो 3/20, तो कितना बहुत को 20 को भागा 3 से देंगे, तो डिफिनिट है कि 0 से बड़ा होगा और 1 के बीच में इसका वैल्यू होगा, ठीक है। ये भी प्रायिकता है। दूसरा अगला देखिए डी नंबर में कह रहा है 0.7, तो ये देखिए पॉइंट पढ़ाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 10, यानी 7/10, तो साफ पता चल रहा है वो क्या है आपका 0 और 1 के बीच में है, 0.7। इसलिए बी नंबर आपका इसमें प्रायिकता नहीं होगा। तो चलिए 5 नंबर समझ गए। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। कह रहा है क्या, दिया हुआ कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन है, यानी 2 विद्यार्थियों का जन्म क्या है, एक ही दिन है। एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ना होने की प्रायिकता 0.992 है, यानी एक ही दिन, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिन जन्म ना होने की
प्रायिकता कितना है 0.992 है, ठीक ना, 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों विद्यार्थी का एक ही जन्म, यानी प्रायिकता ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता ज्ञात करना है कि दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ है। आप लोग के पास सवाल भी है कि बुक है, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि 3 दोस्त है, समझे ना, 3 दोस्त है और उसमें से 2 विद्यार्थी का एक ही दिन जन्म ना होने की प्रायिकता जो है वो 0.992 है, समझे कि नहीं, 0.992 है। तो कहता कि इसकी क्या प्रायिकता हो कि दोनों विद्यार्थी का एक ही दिन जन्म हो। तो आप लोग को एक बताए थे एक थ्योरी, एक PE प्लस PE डैश बराबर 1, PE प्लस PE डैश बराबर 1, जहां PE किसी की होने की घटना होने की प्रायिकता होती है और E डैश जो है किसी की घटना की ना होने की प्रायिकता है। तो माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि PE डैश बराबर 0.992, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो रहा है कि दोनों बच्चे का जन्म एक दिन ना हुआ हो, उसका प्रायिकता देखिए प्रश्न में ही दिया 0.992, यानी उसका ना हुआ हो। और उसके बाद मान लिए कि एक ही दिन यानी दोनों बच्चों का जन्म हुआ हो, उसका PE मान लिए। तो अब देखिए PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है 1, ये सिद्ध भी किया हूं। PE डैश का मान कितना है देखिए 0.992 इक्वल टू क्या होगा 1, 0.992। अब देखिए PE बराबर, अब 1 माइनस, ये प्लस में उधर चला जाएगा, क्या होगा 0.992 हो गया। अब देखिएगा PE बराबर, अब देखिए घटा दीजिए, यानी 1 माइनस 0.008, यानी एक ही दिन उसका जन्म हो, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.008। तो बताइए स्टूडेंट, आप लोग समझ में आई, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, एक थैले में 3 लाल, इसका मतलब नंबर ऑफ रेड R, लाल को किससे सूचित किया जाता है, रेड से, R से, समझे ना। यानी एक थैले में क्या है 3 लाल गेंदे हैं, नंबर ऑफ रेड इक्वल टू 3, और काली गेंदे हैं 5, यानी नंबर ऑफ ब्लैक, B में ब्लैक होता है, उसकी संख्या है 5, ठीक। अब कहता है क्या, इसकी क्या नंबर 1 कहता है प्रायिकता निकाले लाल हो, समझाएंगे। दूसरा कहता है कि लाल नहीं हो का प्रायिकता निकाले। आप लोग के पास बुक होगा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है क्या एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। अब उस थैले में से एक गेंद यदि छाया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। पहला नंबर में कहता है वो लाल रंग का गेंद निकले और दूसरा में कहता है वो लाल रंग का गेंद ना निकले। तो सबसे पहले देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एस निकालिए। नंबर ऑफ एस को कहते हैं कुल प्रतिदर्श, अर्थात उस थैले में लाल रंग और काले रंगों दोनों को मिला करके कुल कितने गेंद है उसको कहा जाता है नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ रेड कितना है, देखिए लाल गेंदों की संख्या 3 और प्लस नंबर ऑफ ब्लैक कितना है 5, तो इसका हो गया नंबर ऑफ एस बराबर हो गया 5 3 8, अर्थात कुल प्रतिदर्श अर्थात सैंपल स्पेस जो हुआ वो 8 हो गया, अर्थात कुल गेंदों की संख्या कितनी है 8। अब हमको नंबर 1 कहता है क्या, लाल गेंदों की प्रायिकता निकालें। तो देखिए याद रखिएगा नंबर ऑफ आर बराबर 3 है, तो किसकी प्रायिकता निकालने का है, लाल रंगों की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर याद रखिएगा, पी मैंने प्रोबेबिलिटी, आर में लाल गेंदों की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर होगा, यानी याद रखिएगा जिसकी संख्या जिसको निकालना है उसकी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे किसकी संख्या आर, तो आर का मान कितना है, नंबर ऑफ आर लेंगे, समझे कि नहीं, बटे कुल अभिप्रयोग यानी नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ आर यानी लाल गेंदों की संख्या कितनी है, देखिए 3, और उसके बाद कुल गेंदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एस 5। अर्थात इसका मतलब हुआ कि उसमें जब हाथ डालेंगे और एक गेंद निकालेंगे, लाल रंग की गेंद निकले, उसकी जो प्रायिकता होगी वो 3/5। अब कहता है लाल नहीं हो, क्या कहता है, लाल नहीं हो। तो अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, तो लाल नहीं, दो तरीके, लाल नहीं होगा तो वो क्या होगा, ब्लैक होगा। लाल नहीं हो तो वो सब क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो देखिए लाल दूसरा नंबर में कहता है लाल नहीं हो, लाल
नहीं हो। तो लाल जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो सभी गेंदें क्या होगी, सभी काली होगी, सभी काली होगी। इसका मतलब लाल नहीं हो, इसका मतलब काली गेंदों की प्रायिकता निकालने का रहा है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बटे नंबर ऑफ एस। तो अब देखिए नंबर ऑफ ब्लैक कितना है 5, और नंबर ऑफ एस यानी कुल गेंद कितने हैं, देखिए कुल गेंद कितने हैं 8, तो 5/8 आंसर। तो बताइए कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं। अब देखिए कह रहा है क्या, 9 नंबर का क्वेश्चन, देखो 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे यानी गुल्ली 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, ठीक ना, कंचे हैं। तो कहता है क्या, इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, निकाला गया कंचा लाल रंग का हो, सफेद रंग का हो, हरा नहीं हो। तो देखो बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल कंचे की संख्या 5, तो नंबर ऑफ रेड इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ सफेद यानी नंबर ऑफ व्हाइट, जब में व्हाइट हो गया, उसकी संख्या कितनी है 8। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ ग्रीन यानी हरे, नंबर ऑफ ग्रीन यानी जी में ग्रीन हुआ, उसकी संख्या कितनी है 4। तो कहता है क्या नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि लाल की प्रायिकता निकालनी है, नंबर 2 सफेद की प्रायिकता निकालनी है, सफेद की प्रायिकता है सफेद की, और नंबर 3 हरा नहीं है, हरा नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है क्या, एक थैला है, क्या एक थैला है, और उस थैले में 5 जो गुल्ली है यानी कंचे जो है वो लाल रंग के हैं, 8 जो कंचे हैं वो सफेद रंग के हैं, और 4 जो कंचे हैं वो ग्रीन कलर के यानी हरे रंग के हैं। तो बताइए कि उस थैले में से एक कंचे को निकाला जाता है तो उसकी लाल रंग की प्रायिकता, सफेद रंग की प्रायिकता और हरा नहीं होने की प्रायिकता, ये तीनों को निकाले। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालिए। नंबर ऑफ एस को कहता है कुल प्रतिदर्श यानी कुल अभिप्रयोगों की संख्या, यानी कितने उसमें कंचे हैं। तो देखिए बाबू, नंबर ऑफ आर जोड़ नंबर ऑफ डब्ल्यू जोड़ नंबर ऑफ ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मान कितना है 5, इसका मान कितना है 8, और इसका मान कितना है 4। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ एस यानी कुल प्रतिदर्श जो हो गया आपका 8 5 13 4 17, कितना हो गया 17। कुल गुल्ली की संख्या या कंचे की संख्या 17। तो नंबर 1 कहता लाल की प्रायिकता निकाले, तो लाल की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ आर से इंडिकेट किया जाता है, समझे कि नहीं। जैसे लाल रंग की संख्या के लिए नंबर ऑफ आर इंडिकेट किए, तो लाल की प्रायिकता के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी पी आर। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर होगा नंबर ऑफ आर बटे नंबर ऑफ एस, यानी जिसकी संख्या जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, मैं थ्योरी में बता चुका हूं। तो अब देखो नंबर ऑफ आर, तो लाल रंगों की कंचे की संख्या कितनी है 5 बटे नंबर ऑफ एस कितना है 17, तो 5 बटे 17। अब दूसरा क्या कहता है, सफेद की प्रायिकता, दूसरा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालने के लिए कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट में सफेद होता है इसलिए इसको इंडिकेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बराबर नंबर ऑफ व्हाइट यानी सफेद रंग के कंचों की संख्या बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल प्रतिदर्शों की संख्या। तो देखो नंबर ऑफ व्हाइट कंचे की संख्या कितनी है 8, अब बटे नंबर ऑफ एस का मान कितना है यानी कुल की कंचे की संख्या 17, तो 8 बटे 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट यानी सफेद कंचे की संख्या 8 बटे 17। अब अगला कहता है कि हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा नहीं होना चाहिए इसका मतलब लाल सफेद होना चाहिए। या देखो तीसरा नंबर देखो बाबू, हरा नहीं कह रहा है, पहले हरा को निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रीन बटे नंबर ऑफ एस, होगा कि नहीं। तो अब देखो बाबू, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ग्रीन, तो ग्रीन की संख्या कितनी है 4, नंबर ऑफ एस यानी कुल गेंदों कंचों की संख्या कितनी है 17, तो 4 बटे 17 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का मान हो गया 4 बटे 17। लेकिन कह रहा है कि हमको ग्रीन नहीं होना चाहिए, हमको ग्रीन को छोड़कर हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा की प्रायिकता निकल गया 4 बटे 17, लेकिन हरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, पी जी प्लस पी जी डैश्ड
बराबर 1, जैसे पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है कि नहीं, यानी हरे कंचे की प्रायिकता जोड़ हरे कंचे की न होने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है 1, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के न उसी घटना के न होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है 1 होता है कि नहीं, ये बताए थे। तो अब देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यानी हरे रंगों की प्रायिकता कितनी निकला है 4/17, तो 4/17 कर दिए। अब प्लस क्या हो गया पीजी डैश, इसका मतलब पीजी डैश इंडिकेट कर रहा है हरा ना हो, यानी इसको इंडिकेट कर रहा है हरा नहीं हो, तो बराबर क्या है 1। तो देखो पीजी डैश बराबर, अब ये 1 है, ये प्लस में, उधर जगह क्या जगह माइनस में 4/17, तो पीजी डैश बराबर देखो नहीं कुछ तो नीचे 1, 17 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 17 गुना 1 क्या हो गया 17 माइनस क्या हो गया 4, तो पी जी डैश यानी हरा नहीं होने की प्रायिकता 17 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 13, तो 13/17 आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, 13/17 ऐसे भी करते 8 जोड़ 5 हरा को छोड़ देते 8 5 13, 13/17 हो जाता है, ऐसे भी बनाते और वैसे भी बनाते। तो बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है, आप लोग प्लीज कमेंट फास्ट करें, सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है। देखिए अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन कहता कि एक पिग्गी बैंक आप लोग चुकड़ी रखते होंगे, कहता है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के, ध्यान दीजिएगा 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के, ठीक ध्यान दीजिएगा पिग्गी बैंक में। उसके बाद कह रहा है 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, ठीक 50 सिक्के हैं, ध्यान दीजिएगा, और 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि 2 रुपये के और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं, 5 रुपया के 10 सिक्के हैं, ठीक 10 सिक्के हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता, देखिए इसकी क्या प्रायिकता है, देखिए यदि पिगी बैंक को नीलाकर उल्टा करने पर निकलता है तो वो नंबर 1 50 रुपया का सिक्का हो, 50 पैसे के सिक्के हों, आप लोग को समझाएंगे 50 पैसे के सिक्के हों। नंबर 2 कह रहा है 5 रुपया का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा। तो देखिए इसको दूसरे तरीके से इस बार बनाऊंगा, आप लोग दोनों तरीके से समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, पहले क्वेश्चन समझो कि एक चुकड़ी पिग्गी बैंक जिसमें आप लोग बच्चा है तो आप लोग पैसा रखते होंगे, समझे ना, और उसमें क्या 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के किसके हैं, तो नंबर ऑफ 50, देखिए नंबर ऑफ 50 यानी 50 रुपए, उसकी संख्या कितनी है 100, ठीक। अब नंबर ऑफ 1 रुपया, नंबर ऑफ देखिए 1 रुपया, ये 1 रुपया का सिक्के का संख्या कितना है 50, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ 2 रुपया, इसकी सिक्कों की संख्या कितनी है 20। अब देखो नंबर ऑफ 5 रुपया की सिक्कों की संख्या कितनी है 10। तो कहता है क्या 50 पैसे के सिक्के यदि आप पिग्गी बैंक को हिलाते हैं, हिलाने के बाद ऐसे ऐसे करके पैसा को गिराते हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता कि वो 50 पैसे का सिक्का निकला हो, और उसकी क्या प्रायिकता कि 5 रुपया का सिक्का नहीं हो, उसकी क्या प्रायिकता। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालो, यानी कुल सिक्कों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो देखो वो नंबर ऑफ एस बराबर हो जाएगा 50 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, टोटल जुड़ेगा। तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, अब जोड़ो देखो 150 20 70 10 80 यानी 180, कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 180, यानी सब मिला करके 180 हो गया। तो कहता है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाले प्रायिकता नंबर 1 में, तो P50 समझे कि नहीं, P50 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो नंबर ऑफ 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बटे नंबर ऑफ एस यानी कुल सिक्कों की संख्या। तो नंबर ऑफ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है देखो 100, नंबर ऑफ 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 100, यानी 100 कर दिया बटे नंबर ऑफ एस यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 180। तो 180 0 0 काट दो। अब देखो ये कटेगा 2 पंचे 10 2 9 18, इसका मतलब देखिए दिखाई दे रहा है P50 बराबर हो गया 5/9। इसका मतलब हो गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की प्रायिकता जो होगी वो 5/9 और यदि निकलेगी उसकी प्रायिकता कितनी होगी 5/9। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, चलने दीजिए
₹5 का सिक्का नहीं गिरना चाहिए उसमें। तो दूसरा कह रहा है कि ₹5 का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो ₹5 को छोड़ करके देखो, इसको छोड़ करके पहले गिनो, इसको छोड़ करके गिनो तो कितना हो रहा है। ₹5 को छोड़ करके ₹5 के सिक्के को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, ₹5 के सिक्के को छोड़कर तो क्या हो रहा है, देखो 100 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 50 हो रहा है। हम उस तरह से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए 100 प्लस 50, अब प्लस क्या हो गया 20, यानी इसकी 20 है। तो अब देखो इसका कितना हो गया 150 और 170। इसका मतलब ₹5 के सिक्के नहीं है उसमें, यानी 10 को सिक्का नहीं मिला है। तो इसका मतलब अब क्या है 170 है इसमें। तो इसलिए ₹5 को छोड़ करके तो P5 डैश्ड, ध्यान दीजिएगा 5 के लिए नंबर ऑफ 5 माने हैं कि नहीं। देखो नंबर ऑफ 5 किसको माने हैं, नंबर ऑफ ₹5 के सिक्का बराबर 10 है। तो नंबर ऑफ 5 डैश होगा, यानी ₹5 का सिक्का नहीं होगा, तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डैश कर देते हैं। यानी इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 170 बटे, यानी इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ 5 डैश बटे नंबर ऑफ एस, समझे कि नहीं। तो नंबर ऑफ 5 डैश, नंबर ऑफ 5 डैश का मान कितना है 170, अब बटे नंबर ऑफ एस का मान कितना है, देखिए 180, कुल होगा 180, 0 0 कट गया, यानी 17 बटे 18। अर्थात ₹5 की सिक्का ना निकले उसकी प्रायिकता होगी 17 बटे 18। समझ में आ गई आप लोग को, बताए स्टूडेंट्स। अब देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कर रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, यानी जल जीव कुंड से मछली खरीदती है, ठीक ना। और दुकानदार के एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th बुक का, कर नर मछली। तो नर के लिए याद रखिएगा मेल और फीमेल, तो मेल होता है नर के लिए। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ मेल यानी मछलियों के नर की संख्या, समझे कि नहीं, नंबर ऑफ मेल यानी मछली है लेकिन मछली में भी नर और मादा का रहा है। तो नर के लिए मेल और मादा के लिए फीमेल। तो नंबर ऑफ मेल जो है उसकी संख्या है 5, समझे कि नहीं। और उसके बाद मादा मछली की संख्या है 8। तो नंबर ऑफ फीमेल फिश क्या है 8, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है क्या, उसमें से एक मछली यदि छाया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई मछली नर मछली है। अब क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन कहता है कि गोपी कोई है, अब वो जो है मछली खरीदने के लिए गया, तो वहां पर दुकानदार के पास एक टंकी, पानी वाला टंकी में मछली रखा हुआ है, ठीक ना। अब उसमें 5 नर मछली है, यानी 5 मेल फिश है, ठीक ना, और 8 जो है मादा मछली है। अब उसमें से कहता है क्या कि यदि एक मछली निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो मछली हो वो नर मछली हो। वो कौन सा मछली हो, नर मछली हो। तो देखो बाबू सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालो, यानी कुल मछली की संख्या, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ मेल मछली और नंबर ऑफ फीमेल मछली, यानी 5 + 8, यानी देखो नंबर ऑफ एस बराबर हो गया 5 और 8 कितना हो गया 13। तो इसलिए नंबर ऑफ एस बराबर हो गया 13, ठीक नहीं, यानी कुल प्रति 10 हो गया 13। तो अब कहता है प्रोबेबिलिटी निकाले नर मछली का, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, यानी नर मछली के लिए m इंडिकेट किया है। तो नंबर ऑफ मेल बटे नंबर ऑफ एस, यानी कुल नर मछलियों की संख्या बटे कुल मछलियों की संख्या। तो नर मछलियों की संख्या कितनी है 5। अब देखो, और यहाँ पर क्या कर रहा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल मछली कितनी है 13। इसका मतलब ये हो गया आंसर, अर्थात नर मछली निकले उसकी जो प्रायिकता होगी 5/13 होगी। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। एक चक्का है, ठीक, अब इसमें एक, चलिए हाँ ठीक है, हाँ ये 1 है, सॉरी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और यहाँ 8 है, ठीक ना। अब देखिएगा एक संयोग एक खेल घुमाया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि घुमाने वाला खेल होता है, उसमें कट 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 कर करके कहीं पर अंक आता है। तो उसमें 1 से लेकर के 8 तक अंकित है। देखिए 1 से लेकर के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकित है, ठीक ना। अब कहता है यानी 8 तक अंकित है। तो अब उसके बाद घुमाया जाता है, यानी इसको घुमाया जाता है। तो घुमाया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर, देखिए नंबर 1 8 को इंगित करेगा, नंबर 1 8 को
इंगित, 8 को इंगित करेगा, यानी 8 को करेगा, ठीक। नंबर 2, एक विषम संख्या होगा। नंबर 2, एक 2 में है एक विषम संख्या, समझाएंगे अभी। एक विषम संख्या बुक तो आपके पास होगी, आप क्वेश्चन देख सकते हैं वहां पे। नंबर 3 में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को व्यक्त करेगा। नंबर 4 कह रहा है 9 से छोटी संख्या को व्यक्त करेगा, 9 से छोटी संख्या को व्यक्त करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक घुमाने वाला है, इसको घुमाने वाला है, उसमें आप लोग देखते हैं मेला उला में इस तरह से घुमाने वाला रहता है और उसमें आकर के कोई लकीर रहता है, वहां आकर के घूमता फंसता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का है और जिसमें कि 1 से लेकर के 8 तक अंकित किया गया है। तो उसमें कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता की, वो 8 को इंडिकेट करेगा। इसकी एक विषम संख्या की प्रायिकता निकालें, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकालें और 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता निकालें। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो नंबर 1 में माना कि 8 को व्यक्त करने के लिए घटना ई, 8 को यदि व्यक्त कर रहा तो उसकी घटना क्या मान लिया, ई। तो अब देखिए इसमें 8 क्या गुण है, एक के गुण है 8, और तो नहीं 8 है, इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 8। नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 8, यानी एक, सॉरी माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि 8 की संख्या कितनी है, 1 है ना। 8 की संख्या क्या है, 1 के गुना 8 है, 2 को तो 8 नहीं है। तो अब देखिएगा नंबर ऑफ एस निकालिए। नंबर ऑफ एस बराबर क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एस का मतलब होता है कुल, तो नंबर ऑफ एस बराबर हो गया 8। तो कहता है क्या, नंबर 1 में 8 को व्यक्त करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसके लिए घटना ई माने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर जो होगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 1 और नंबर ऑफ एस का मान कितना 8, अर्थात 8 को व्यक्त करेगा, उसकी प्रायिकता हो गई 1/8। नंबर 2 में कह रहा है, नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए एक विषम संख्या हो। नंबर 2 में एक विषम संख्या हो, तो देखिए माना कि विषम संख्या के लिए घटना, माना कि विषम संख्या के लिए घटना E1, समझे कि नहीं, क्योंकि ई इसमें मान लिए, तो इसमें मान लिए E1। अब देखिए इसमें विषम संख्या कौन है, तो आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ E1 तो डिफरेंट है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है और 7 विषम है, यानी 1 3 5 7 क्या हो गया 1 2 3 4। तो विषम संख्या की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई कि नहीं। देखो 1 भी एक विषम संख्या है और 3 भी एक विषम संख्या है और 5 भी क्या है, एक विषम संख्या है और 7 भी क्या है, एक विषम संख्या। तो इसकी संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4। इसका मतलब नंबर ऑफ E1 बराबर क्या हो गया 4, क्योंकि विषम संख्या के लिए हम E1 माने हैं। अब देखो सैंपल स्पेस वही रहेगा, यानी कुल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी विषम संख्या के नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। तो देखो E1 का मान कितना है 4 और नंबर ऑफ S का मान कितना है 8, तो 4/8, 4 दूनी 8 यानी 1/2, अर्थात विषम संख्या की जो प्रायिकता होगी 1/2। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकाले, 2 से बड़ी। तो इसका मतलब ये 2 से बड़ी जब भी होगी यहां से स्टार्ट होगा कि नहीं, तो 2 से जो बड़ी है, देखो 2 से बड़ी जो है, पहले मान लेते हैं, माना कि 2 से बड़ी के लिए घटना, ध्यान दीजिएगा 2 से बड़ी के लिए घटना E2, क्योंकि E1 इसको मान ली है E2। तो अब देखो 2 से जो बड़ी है, इसमें तुम देखो 2 से जो बड़ी है क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और क्या है 8। इसका मतलब 2 से बड़ी क्या को संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ E2, क्योंकि E2 बड़ी 2 से बड़ी के लिए घटना के लिए है, तो नंबर ऑफ E2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, इसकी संख्या हो गई 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए दिखाई दे रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है मर्क्यूरी लाइट। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर होगा नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। तो अब देखो यानी E2 इसकी संख्या कितनी है 6, यानी 2 से बड़ी की संख्या कितनी है 6 और नंबर ऑफ S वही होगा, यानी कुल कितना है, कुल तो आपका 8 है, इसलिए बटे क्या हो गया 8। अब देखो 2 चौके 8 और 2 तिया 6 यानी 3/4।
इसका मतलब हो गया कि 2 से बड़ी संख्या के लिए घटना की जो प्रायिकता होगी वो 3/4। देखिए दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, अब अगला कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। देखिए चौथा नंबर यहां बना रहे हैं, देखिए दिखा 9 से छोटी संख्या। तो मान लीजिए कि माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि 9 से छोटी संख्या, माना कि 9 से छोटी संख्या की घटना E3, क्या मान लिए? E3 मान लिए। जैसे E1 इसको माने, E2 इसको माने, E3। तो अब 9 से छोटी संख्या कौन है? देखिए इसमें 9 तो नहीं है, तो इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसका मतलब ये 8 संख्या 9 से छोटी है कि नहीं? 1 भी 9 से छोटी है, 2 भी, जितनी भी संख्या है 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी जो संख्या है, यानी 9 से जो छोटी संख्या है, नंबर ऑफ E3 कितने हैं? 8 है। क्योंकि गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 तक इसमें संख्या दिया है वो सब तो 9 से छोटी है। अब देखो नंबर ऑफ E3 बराबर क्या हो गया? 8। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E3 का मान कितना हो गया? 8। और नंबर ऑफ S यानी कुल घटना क्या है? 8। तो 8/8 बराबर क्या हो गया? 1। अर्थात यानी 9 से छोटी संख्या की जो प्रायिकता हुई 1। इसका मतलब ये जो है 9 से छोटी वाली जो घटना है वह एक निश्चित प्रायिकता है, क्योंकि जिसकी प्रायिकता 1 हो जाती है वह निश्चित घटना कहलाती है। इसलिए 9 से छोटी जो हुई उसकी प्रायिकता 1 आई, इसलिए यह जो हुआ निश्चित प्रायिकता हुआ। तो बताइए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को इसमें? सभी स्टूडेंट्स बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? देखिए अब कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूं तुम लोगों को। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। नंबर 1, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ठीक संख्या, ठीक। नंबर 2, 2 और 6 के बीच की संख्या, बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 कह रहा है एक विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एक विषम संख्या। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन समझिए 13 नंबर का। कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, पासे का मतलब लूडो का जो छक्का होता है उसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पासे में जो कुल अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 यहीं तक ना रहता है। पासे में तो 1 से शुरू होता है, छक्का में जानते हैं लूडो का जो गोटी भेजते हैं तब उसको चलाते हैं तो 6 तक ना, छक्के तक ना रहता है, 4 4 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर 1 कहता कि एक अभाज्य संख्या निकले, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या के लिए घटना मान लीजिए E, अभाज्य संख्या के लिए घटना E माना। तो अब देखो बाबू नंबर ऑफ E यानी अभाज्य संख्या, इसमें कौन है? अभाज्य संख्या यानी ना हो भाज्य, यानी जो किसी से नहीं कटता हो, स्वयं से या 1 से विभाजित होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो ये 2 भी किसी से नहीं कटता है, 3 भी किसी से नहीं कटता और ये 5 भी किसी से नहीं कटता है। तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है। 2 3 5 यानी 1 से 6 तक में 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा 1 नहीं, 1 तो सबसे कट जाता है, सबको विभाजित कर देता है, 1 को नहीं लेना है। 2 3 5 इसका मतलब इसकी संख्या कितनी होगी? 1 2 3। तो नंबर ऑफ अभाज्य संख्या कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ अभाज्य संख्या यानी E बराबर क्या हो गया? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? E। तो ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर होगा नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। तो देखिए नंबर ऑफ E का मान कितना है? 3 और नंबर ऑफ S का मान कितना है? 6। तो 3 दूनी 6 यानी 1/2। अर्थात एक अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता हुई वो क्या हो गई? 1/2। अब दूसरा कहता है 2 और 6 के बीच की संख्या। अब देखिएगा 2 और दूसरा नंबर में कह रहा है 2 और 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता निकालें। तो 2 और 6 यानी यहां से यहां तक। तो ध्यान दीजिएगा माना कि 2 तथा 6 के बीच की संख्या का घटना E1, उसके लिए क्या मान लिया? E1। तो देखिए 2 और 6 के बीच में यानी इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है? 3 4 5 3 3 4 5 2 और 6 के बीच में यही आता है। तो इसकी संख्या कितनी है? 1 2
3, इसका मतलब नंबर ऑफ, इसके लिए क्या घटना मान है इवन, तो नंबर ऑफ इवन बराबर कितना हो गया, यानी 3 4 5, 2 और 6 के बीच में यही है, इसका मतलब इसकी संख्या 3, यानी 1 2 3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर नंबर ऑफ इवन यानी कुल इसकी संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ इवन का मान कितना है 3 और नंबर ऑफ एस का मान कितना है, देखिए 6, क्या है 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, 1 बटे 2, अर्थात यानी 2 और 6 के बीच की संख्या की जो प्रायिकता हुई वो भी 1 बटे 2 हो गई। अब नंबर 3 देखिए, दिखाई दे रहा है ना, देखिए नंबर 3 में करा एक विषम संख्या हो उसकी क्या प्रायिकता हुई, एक विषम संख्या की। तो अब इसमें देखिए विषम संख्या कौन कौन है, यानी इसमें ध्यान देना, पहले मान लीजिए कि माना कि विषम संख्या आने की घटना, देखिए ट्यूबलाइट कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, घटना देखिए E1 इसको माने हैं तो E2 मान लीजिए इसको, ठीक। तो अब देखिएगा नंबर ऑफ E2 यानी इसमें विषम संख्या कितना है वो देखेंगे। तो देखिए विषम क्या है, 1 विषम है, 3 विषम है और 5 क्या है विषम है, 2 4 6 तो सम है। तो इसकी संख्या कितनी है, देखिए एगो 1 है, एगो 3 है विषम संख्या और एगो क्या है 5 है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, यानी लूडो के जो पासा होता है उस पासा में विषम संख्या कितना होता है, 1 3 5 ही होता है। तो इसकी संख्या 1 2 3, तो कितना हो गया 3 हो गया। तो नंबर ऑफ E2 बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी नंबर ऑफ E2 अर्थात विषम संख्याओं की संख्या बटे नंबर ऑफ सैंपल्स अर्थात कुल संख्या, नंबर ऑफ E2 बराबर 3, नंबर ऑफ S बराबर क्या है 6, 3 बटे 6, तो 3 दूनी 6 यानी 1 बटे 2, अर्थात विषम संख्या की भी जो प्रायिकता हो गई वो क्या हो गई 1 बटे 2 हो गई। तो बताइए स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो बताएं आप लोग सभी स्टूडेंट।